नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माध्यम से कार्यपत्रक भेजा गया है। वर्कशीट यानी कि जो है 83 नंबर। और इसके इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें रीढ़ की हड्डी नामक पाठ से यहाँ पर एक उसका अंश दिया गया है। यह एकांकी है और इस एकांकी के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम जो कार्यपत्रक आए हैं उनसे संबंधित वीडियो भी मैं बना चुका हूं और आप सब पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा, उन्हें समझा होगा और उससे संबंधित प्रश्न आपने अपनी कॉपी में किए होंगे। आज हम ऐसे ही उसके अगले भाग पर चर्चा करते हैं और अंत में इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ। और अब देखते हैं कि गोपाल प्रसाद कौन है यहाँ पर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हैं। आगे देखते हैं कि रामस्वरूप क्या कहते हैं। जी हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी थी। हाँ। आगे गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि जोशीले आवाज़ में बोलते हैं एकदम कि और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी सीखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबिला नहीं कर सकते। अब रामस्वरूप कहता है जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद बोलते हैं फिर कि माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। तो रामस्वरूप बोलता है हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हा। तो शंकर भी ही करता है। शंकर भी हंसने लगता है, ही करने लगता है। अब गोपाल प्रसाद बोलते हैं एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? बिज समझकर, ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं। रामस्वरूप हाँ, तकल्लुफ़ की किस बात का। हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद बोलते थोड़ी देर में दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी। और यहाँ पर इसका यहीं तक था ये, और इससे आगे का हम अगले भाग में पढ़ेंगे। देखते हैं कि यहाँ पर बिजनेस जो बोला जा रहा है कि वह क्या है। इसके लिए अगले कार्यपत्रक का इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी किताब से पढ़ सकते हैं, जो आपकी पुस्तक है उसमें से भी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन पर चर्चा करते हैं कि गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। आपके विचार से क्या यह तुलना उचित है? तो ये आप अपने हिसाब से ज़रूर लिखेंगे कि
उस समय का की तुलना आज के समय से करना क्या ठीक है? तो बताइएगा। अगला है प्रश्न नंबर 2 कि गोपाल प्रसाद विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। अब देखिए, विवाह को इन्होंने एक बिजनेस माना है। इस विचार के आधार पर बताइए कि गोपाल प्रसाद का स्त्रियों के प्रति क्या विचार हो सकता है। तो यहाँ पर इससे तो साफ यही झलकता है कि वे केवल जब ये विवाह को व्यापार मानते हैं, बिजनेस मानते हैं, तो वही इनका जो दृष्टिकोण है वह किस तरीके का है, वह स्त्रियों के प्रति एकदम निम्न कोटि का एक इनकी विचारधारा है। केवल दहेज और उसी पर ये बात करना चाहते हैं, जब ये बिजनेस कह रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 है कि गोपाल प्रसाद रामस्वरूप के मकान को देखकर उनकी हैसियत और धन संपदा का अनुमान लगा रहे हैं। आप किसी की अच्छाई तथा हैसियत या स्थिति का अनुमान लगाने के लिए क्या क्या देखते हैं? तो यह आपके लिए है कि आप किसी की हैसियत को जानने के लिए क्या करते हैं, क्या देखते हैं, और यह ज़रूर लिखिएगा। तो ये था आज का कार्यपत्रक आपके लिए, 83 नंबर 83। उम्मीद है कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।